हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या कुछ सोच रहे थे वो। एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है हर एक बात आपसे रेजोनेट ना हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें करंट एनर्जीज। सो वी हैव डोर टू वैल्यू एंड दी वॉकिंग अवे। ओके, आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव विक्ट्री, एंजल ऑफ बैलेंस, 28, 48, 31, 27 एंड बॉटम से आता है मैजिशियन। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो क्या आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, ट्रू फीलिंग क्या है उनकी मेरे व्यूवर्स को लेके। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम से आता है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे आता है 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ओके, राशि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तो मेरे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस आई है। यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, हाँ जी, तो अभी फ़िलहाल यही राशि आई हैं। अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी राशि यहाँ पे आएंगी। ठीक है, ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स की, देन हम बात करेंगे आपकी एनर्जीज़ की। तो सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है। एक ऐसा शिफ्ट यहाँ पे देखा जा सकता है जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले जीवन को, इस पर्सन के साथ में जो भी आपका रिश्ता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला यहाँ पे समय नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा फील होता है ये जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत समय से कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे पर ले नहीं रहे थे। ठीक है, उनको मे बी सम काइंड की ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक्शन ले नहीं सकते या फिर ऑलरेडी इस कनेक्शन में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मे बी उनको ऐसा फील होता था कि उनको लगता था कि नाउ मुझे ये रियलिटी है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। ठीक है, उनका दिल ये कहता था, उनकी तरफ से ये वाइब्स थी। मे बी समवेयर आपकी तरफ से ना हो, या फिर व्यूवर्स यहाँ पे एक तरह से और देख सकते हैं वो ये कि आपके अगर पार्टनर ने अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन क्रिएट किया, ठीक है, थर्ड पार्टी में जाने के बाद में आपके पर्सन को लगा कि ऑलरेडी आप उन चीज़ों को जान चुके हो, आपके सामने वो थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो ऑलरेडी आपके कनेक्शन में पहले जैसी बात नहीं रह जाएगी, ना तो रह गई है। ऑलरेडी आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट, काफ़ी डिस्कशन में फंस के ख़राब हो चुका है। तो वो जो आपके पर्सन है व्यूवर्स, देखो दोनों तरह से अगर हम देखें तो एक बात क्लियर होती है वो ये कि आपके पर्सन उन चीज़ों का बोझ अपने ऊपर ले रहे थे और उन बोझ लेने की वजह से, उन सारी बातों की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते थे बट आ नहीं रहे थे। ठीक है, या तो समवेयर ये अपने थर्ड पार्टी के साथ में ही सेटल, जैसे अपना फील कर रहे थे कि हाँ भी थर्ड पार्टी मिल गई, सेटल हो गए हैं, देन आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल हम देखें तो ये एक्शन लेने का बहुत ज़्यादा इनका मन तो कर रहा था, लेकिन ये एक्शन ले नहीं रहे थे, आगे बढ़ नहीं रहे थे।
अगर हम यहाँ पे देखें व्यूवर्स तो वी हैव अ मैजिशियन एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से भी आई है और आपकी तरफ से भी आई है। तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं एक चीज़ को देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो ब्लॉकेजेस जो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में चल रहे थे, वो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज और उनकी जो फीलिंग्स मिल रही है वो ये दिखाती है कि ये ग्रो अप कर रहे हैं, जैसे उस एनर्जी से निकल रहे हैं, ठीक है, अपने आप को पहचान रहे हैं। यस, अगर आप चाहते हो, आपके मन में उस पर्सन को लेके यानी आपको लेके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो अगर आप एक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को हासिल तो ज़रूर कर लोगे। क्यों हासिल कर लोगे? क्योंकि व्यूवर्स अगर हम देखें वी हैव अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी ऑल्सो, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते थे। मैंने इस बात को 2-3 बार बोला है, वो इसलिए बोला क्योंकि आपको मिस बहुत कर रहे थे, ठीक है, आपके कनेक्शन को मिस बहुत कर रहे थे और आपके साथ में इस पर्सन को फील हो रहा था कि आपके साथ में जो बॉन्ड है वो एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा रिश्ता रहा है जिसको चाह के भी ये इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको चाह के भी भुला नहीं सकते। समवेयर ये आपके लिए तड़प रहे थे, आपके प्यार के लिए तड़प यहाँ पे साफ देखी जा सकती है। करंट एनर्जीज में भी तड़प आई है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स आपको लेके तड़पते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके प्यार को पाना भी चाहते हैं, बट समवेयर इनको ऐसा ही फील हुआ कि अब ये जो कनेक्शन है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, ऑब्स्टिकल आ गए हैं, तो ये आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। इस तरह की सिचुएशन को हम देख सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन का जस्ट एक इमेजिनेशन फैक्टर यहाँ पे रहा है जो इस पर्सन को कोई भी एक्शन लेने से हमेशा से रोकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें व्यूवर्स तो एक एनर्जी गाइस और भी दिखती है, वो ये कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, एक सेकेंड, वो समवेयर व्यूवर्स इस कनेक्शन में ना जो एक हम कह सकते हैं विज़न है इस पर्सन का जो ब्लॉक हो गया था, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक हो गया था। थर्ड पार्टी के साथ में देखो रिलेशनशिप तो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि वी कैन सी कि ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, ये थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं। अगर कोई फैमिली इशूज़ हो सकते थर्ड पार्टी में, कोई ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई फिजिकल पर्सन हो जिसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप हो, ठीक है, मतलब और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, मतलब कोई फिजिकल पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली एस्पेक्ट भी हो सकता है, कोई अनदर कनेक्शंस भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर चला है जिस वजह से ये जो पर्सन है आपके, वो इस कनेक्शन में इनको लग रहा था कि ये मैनेज नहीं कर सकते हैं या फिर इस कनेक्शन का जो विज़न है वो ब्लॉक हो गया था। यहाँ पे भी बस ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी यादें बहुत आ रही हैं, आपका रिश्ता इस पर्सन को जैसे कि बहुत ज़्यादा मेमोराइज हो रहा है और ये पर्सन व्यूअर्स जैसे बैठ के सोच रहे हैं क्या थर्ड पार्टी में आके उन्होंने सही किया, क्या थर्ड पार्टी इनके लिए परफेक्ट पर्सन है, क्या आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, कौन उनके लिए सही है और इनकी कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी लाइफ में अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो इन चीज़ों को व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे एनालाइज करते हुए नज़र आए और जब व्यूवर्स इस पर्सन ने एनालाइज किया, जब इस पर्सन को समझ में आया कि थर्ड पार्टी में जाने के बाद में इस पर्सन ने मतलब क्या किया, ठीक है, तो जो भी किया है व्यूवर्स वो इस पर्सन को राइट नाउ बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील करवा रहा है, बर्डन फील करवा रहा है। ये कनेक्शन थर्ड पार्टी कनेक्शन भी इस पर्सन को जैसे डिसलाइक का ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई ऐसा रिश्ता बना लिया है जो रिश्ता इनके ऊपर अब एक बोझ की तरह हो गया है, जिसको इनको ढोना पड़ रहा है या इनको ज़बरदस्ती उसको चलाना पड़ रहा है, जिसके साथ में ज़बरदस्ती इनको रहना पड़ रहा है, ठीक है। देखो मे बी हर एक से ये बात रेजोनेट ना हो, लेकिन जो एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है ना वो शॉकिंग एनर्जी है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये नज़र आता है कि ये जो पर्सन जब इन्होंने देखा कि भाई कौन पर्सन, अगर हम यहाँ 3 लोगों की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, तो ऐसा नज़र आता है जैसे इस पर्सन ने दोनों कनेक्शन को ये इन्होंने एनालाइज़ किया है, पूरा का पूरा बैठ के सोचा है, समझा है कि मेरे लिए क्या ये रिश्ता अब चलाना चाहिए, आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, मैं थर्ड पार्टी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मैं थर्ड पार्टी की बात क्यों कर रही हूँ, आपकी बात क्यों नहीं कर रही हूँ, आपको क्यों कह रही हूँ कि आपको चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। वी हैव ए विक्ट्री कार्ड ऑल्सो, आपको विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। तो ये वजह है व्यूअर जो मैं आपको कंसीडर कर रही हूँ एज ए प्रायोरिटी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना ये थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को एज ए बर्डन की तरह ले रहे हैं। इनको लगा है कि थर्ड पार्टी शुड बी रिलीज, उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ को मतलब परेशान किया है, आपकी लाइफ को परेशान किया है। और अगर आप उनकी फैमिली रहे हो तो फैमिली को भी कहीं ना कहीं तितर बितर करने का, जैसे कहते हैं तोड़ देने का काम किया है। तो इनकी एक डिज़ायर जो रही है मतलब अपने आप को प्लेजर देना या फिर अपने आप को उसके साथ में कनेक्टेड रखने की, जो भी कहीं ना कहीं एक इच्छा रही है इस पर्सन की, वो इच्छा इस पर्सन को इस मुकाम पे लेके आ गई है जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में अब ऐसा समय आ गया है या फिर ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर इस पर्सन को वही रिश्ता निभाना जो उसको प्लेजर दे रहा था, जो इस पर्सन को हर समय
मतलब आपसे दूर करने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था, जो भी पर्सन था, वो पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अनदर एनर्जी ऑल्सो व्यूवर जो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी को दिखाती है। वी हैव ए किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी, ठीक है, विद द 10 ऑफ पेंटिकल, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ये जो पर्सन एक बड़े लेवल पर जाके, एक मेच्योरिटी पर जाके, एक ऐसे लेवल पर जाके समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि इन्होंने मतलब इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कौन कैसे इनके आने वाले भविष्य के लिए बेहतर और परफेक्ट रहेगा, किसके साथ में इनकी लाइफ अच्छी चल सकती है, किसके साथ में ये अपनी लाइफ को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, किसके साथ में ये अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सकते हैं, जैसे चीयर अप कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो अगर हम देखें व्यूवर्स, तो मुझे यहाँ पर आपके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो अब क्रिएट होने वाली हैं। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है कि ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे और एक्शन लेने की एनर्जी गाइज यहाँ पे इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि वी कैन फील कि कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे कि रियलाइव हो रही हैं, ठीक है। मैजिशियन एनर्जी आपके कनेक्शन में दो बार आ गई है, एक आपकी तरफ से आई, एक आपके पार्टनर की तरफ से आई, यानी दोनों के दोनों मिलके, आपके पार्टनर भी मिलके और आपके मिलके सेम चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब एक ही चीज़ पे दोनों लोग काम करते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं देख रही हूँ बस डोर टू वैल्यू ओपन हो रहा है। यानी डोर टू वैल्यू क्यों ओपन हो रहा है, आपके पर्सन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इनके लिए रियल प्रॉस्पेरिटी किसके साथ में है, रियल अबंडेंस जो है, इनकी जो रियल खुशी है, जो रियल हैप्पीनेस है, वो किसके साथ में ये अपनी लाइफ में फ्रीली बहुत अच्छे से हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी सकते हैं, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो इस पर्सन को व्यूअर्स क्या समझ में आया, आपके पर्सन को एक बात समझ में आई, वो ये कि भाई जहाँ पर वो रह रहे हैं करंटली वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वो कनेक्शन परफेक्ट नहीं है, ठीक है, जिसके साथ में वो करंटली हैं, यानी अदर देन यू, अगर वो उनके साथ में अगर खुश नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो डोर टू वैल्यू, देखो 2 डोर यहाँ पे ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो ये पर्सन एक डोर को ओपन करके जो इस पर्सन ने खुद से क्लोज़ किया था, जो इस पर्सन ने खुद से बंद किया था, उस डोर को ओपन करके व्यूवर्स आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर मुझे आपकी तरफ मूव ऑन करते हुए, आपकी तरफ बढ़ते हुए, आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और दे कैन फील द रियल हैप्पीनेस विद यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम व्यूवर्स ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इस पर्सन को लगने लगा था ये कनेक्शन एंड हो चुका है, अब इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है। इनकी तरफ से उनको स्ट्रॉन्ग वाइब्स यही आ रही थी कि भाई अब आपका रिश्ते में एफर्ट्स लगाना मतलब समवेयर ठीक नहीं है। तो वही इनका मानसिकता, वही इस पर्सन की सोच मुझे यहाँ पर आज करंटली बदलती हुई नज़र आ रही है। मे बी इस पर्सन ने सुबह बैठ के ये सब चीज़ें सोची हो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत समय से चीज़ पे आपके पर्सन विचार विमर्श अपने दिमाग के अंदर कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है। अब मैं आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, एक मिनट ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन एनर्जी को क्लेरिफाई करें, बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है इनके पार्टनर को लेके, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है इनके पार्टनर को लेके, डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं। ओके, वी हैव अ 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड दी 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बॉटम से सोर्ड, लवर एंड दी 7 10। ओ माय गॉड, क्या बात है, आपने तो भैया अच्छा व्यूअर्स देखो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को लेके आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत कुछ आपने अपनी तरफ से किया है, बट इस कनेक्शन की वजह से आप अपनी लाइफ में आप प्रॉब्लम में फंस गए हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, या फिर इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में आपको इतना दर्द क्यों मिला। आपने तो सिर्फ प्यार किया था, आपने तो सिर्फ इस पर्सन को चाहा था, कुछ और थोड़ा ना मांगा तो सिर्फ इस पर्सन का साथ था, इस पर्सन का प्यार था, लेकिन इतना स्ट्रगल मिलेगा, इतनी कहीं ना कहीं लाइफ में परेशानियाँ या टेंशन आ जाएगी, आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में करंटली यही फेज चल रहा है, इस कनेक्शन की वजह से, इस प्यार की वजह से, इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हर वक्त टेंशन में रहते हो, मैनिफेस्ट करते हो, सो नहीं पाते हो रातों को, हर वक्त इस कनेक्शन को लेके जैसे आप दुआ कर रहे हो कि या तो आप दोनों एक हो जाएं, या फिर आपको यूनिवर्स इस कनेक्शन से या फिर इस प्रॉब्लम से, इस तरह के सिचुएशन से आपको बाहर निकालें, ताकि आपका विज़न क्लियर हो, आपको पता चले आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में आपका आने वाला समय कैसा होगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है।
लाइफ में व्यूअर्स आपकी सोड एनर्जी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे वेंट्स एनर्जी बहुत ज़्यादा, यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे एक तो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, इमोशनली लेवल पे आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो जैसे कि आप लाइफ में बिल्कुल अकेले से रह गए, सबने आपको अबंडन कर दिया है, ठीक है। अगर मैं वैसे ओवरऑल अगर देखूँ तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप अबंडेंट आदमी हो या फिर एक पर्सन हो जहाँ पर आपके साथ में लोग हैं नहीं है, लोग आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में आपको अबंडेंट इसलिए फील होता है क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके साथ में नहीं है, क्योंकि आपने हर वक्त इस पर्सन के बारे में ही सोचा है, इस पर्सन को ही चाहा है, इस कनेक्शन पे ही अपना पूरा का पूरा 100% एफर्ट्स आपने लगाए हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कुछ मतलब आपके लिए पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल के आए। जितना प्यार नहीं दिया इस पर्सन ने आपको, कहते हैं ना, उतना दर्द आप, उससे कहीं गुना ज़्यादा दर्द आपको मिला है, ठीक है। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई इस, कहते हैं ना, प्यार है या सज़ा है, मेरे दिल बता। तो वही आपकी लाइफ में यहाँ पे चल रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो प्यार है ये सज़ा है या प्यार है, क्या है, इसको हम सज़ा कहेंगे या इसको प्यार कहेंगे, क्या कहेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि लाइफ में ये जो है दर्द का सिलसिला कब एंड होगा, कब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, कब आपकी लाइफ में एक आपको हैप्पी टाइम देखने को मिलेगा, कब आपकी लाइफ का ये जो स्ट्रगल है ये ख़त्म होगा। तो आप इन चीज़ों को लेके मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए समझते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि हर वक्त आपके माइंड में सिर्फ यही चलता रहता है, हर वक्त चारों तरफ से आपको अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही नज़र आती है, एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं, चार खड़ी हो जाती है, नहीं। तो आपकी लाइफ में करंटली यही फेज़ मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा अकेला मायूस सा फील कर रहे हो। ऐसा मैंने बोला क्या अभी आपसे, मैंने अभी आपसे बोला था ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपके साथ में लोग नहीं हैं, आपके वेल विशर नहीं है, आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है, बट उनका प्रभाव आपके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है या फिर आप उन चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहे हो। करंट एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर मतलब सिर्फ या तो इस पर्सन से शादी करनी है, ठीक है, शादी करनी है तो शादी ही करनी है, बस शादी हो जाए किसी भी हाल में, चाहे जैसे भी ऊपर हो जाए, ये पर्सन कोई एक्शन ले, आप इस पर्सन से किसी एक्शन की उम्मीद कर रहे हो। या फिर कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में अगर आपको ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो तो आपको लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है लौट के वापस आ जाए, अपनी जिम्मेदारियाँ उठाए, अपनी ऑनेस्टी से अपने रिलेशनशिप को पूरा करे, इस रिलेशनशिप को रिन्यू करे, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं व्यूअर 6 की एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखा रही है, एक तरह का हार्मोनियस रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, और वो आपको यहाँ पे व्यूअर समवेयर कहीं ना कहीं मुझे मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर देखें आपके लिए तो मुझे ऐसी एनर्जी गाइस फील हो रही है जैसे कि आप अपनी लाइफ में एक मुश्किल दौर से, अगेन व्यूअर्स बॉटम से जो कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे अप साइड से वो दिखाई दे रहे हैं अगेन 6 नंबर, तो आपको हो सकता है 666 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और 666 नंबर आपको एक तरह का इंडिकेशन देता है, वो ये आने वाला समय आपकी लाइफ में हारमोनियस होगा, जहाँ पे रिलेशनशिप स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक बेहतर रिलेशनशिप को आप यहाँ पे देख पाओगे। अपनी लाइफ में एक मुश्किल समय से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। 666 नंबर बहुत ही पॉजिटिव नंबर होता है जो कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है, और ऐसा भी देखा जा सकता है जैसे बहुत सारे अप एंड डाउन से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, एक बेहतर लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो जहाँ पर रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है, परिवार में हैप्पीनेस है, रिश्तों में हैप्पीनेस है, एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप लोग आ रहे हो। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों की तरफ से फील हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों को हो सकता है 666 नंबर बहुत दिख रहा होगा। 666 नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो विक्ट्री है ये आपकी है, ठीक है। ये जो विक्ट्री का कार्ड आया है ना आपकी एनर्जीज में, तो एनर्जी आपको फ्लो कर रही है, आपको एनर्जी खींच के लेके जा रही है, ठीक है, इस एनर्जी की तरफ जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक बैटल से बाहर निकल रहे हो और एक बैटल को जीत रहे हो। और बैटल है क्या आपकी लाइफ में, सारी सोड एनर्जी आपके लिए यहाँ पे सारी बॉटम से आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये चल रहा है, ठीक है, और आप इस एनर्जीज में यहाँ पर हो जो आप चाहते हो, ठीक है। तो बैटल से आप ओवरकम कर रहे हो और व्यूअर्स वही बैटल आपको यहाँ पे विक्ट्री देती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो यही है, ये जो बैटल है ना जो आप लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, इसमें आपको सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस कुछ ले लेती हूँ लास्ट में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप इनके लिए बताएं आप इनको क्या कहना चाहते हैं, कोई एडवाइस, गाइडेंस या आउटकम जो भी आपका है प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, एडवाइस, गाइडेंस या आउटकम जो भी आप देना चाहते हैं। अवेयरनेस, रिबल, रीबर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स ने क्या बोला आपसे, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपसे ये बोला है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ के डार्क टाइम से बाहर आ रहे हो। जैसे कि
जो भी उलझनें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो आपको स्टक रख रही हैं, ठीक है, जिसने भी आपको अपनी लाइफ में अब तक वो हासिल नहीं करने दिया, जैसे होता है ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें लाइफ में हम चाहते हैं पर वो हो नहीं पा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ उसके पीछे ऐसी एनर्जी होती है जो आपको रोकती है, जस्ट लाइक नेगेटिव एनर्जी अगर हम बोले तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो आपको अब तक उसने आपको वो पाने से रोक रखा है जो आप पाना चाहते हो। लेकिन ये भी है व्यूअर्स यहाँ पे कि लाइफ में रिबर्थ है, यानी आपका आउटकम बहुत ही बेमिसाल रहेगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हर एक चुनौती को, हर एक मुश्किल को पार करते हुए निकलोगे बाहर और अपनी लाइफ में अपनी एक नई ही दुनिया देखोगे, यानी कि अपनी लाइफ में रीबर्थ की एनर्जी में आ रहे हो। और एनर्जी जा कहाँ रही है? एनर्जी जा रही है एडवेंचर से फ्रेंडलीनेस की तरफ, यानी आपकी लाइफ में एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक ऐसी दुनिया आप देखने वाले हो जहाँ पर आपको आपका जो सोलमेट है, जो पार्टनर है, जिसको आप डिज़र्व करते हो, जिसके साथ में आप अपना रिश्ता बनाना चाहते हो या जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस दुनिया की तरफ आप कदम रख रहे हो, नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी जो भी आपकी लाइफ में है, अब नेगेटिव एनर्जी का ये मतलब मत निकाल लेना टोना टोट का किसी ने आपके ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जैसे ग्रह नक्षत्र वगैरह बिगड़ जाते हैं इंसान के, ठीक है, तो वो भी हो जाता है। तो इसमें भी वो भी एक डार्क टाइम होता है, जैसे हमें फेस करना ही होता है, हमारी लाइफ का एक डार्क, कहते हैं ना, डार्क सोल नाइट। तो इसी तरह से नज़र आ रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में आप इस नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे करके ही, स्टेप बाय स्टेप करके ही आपकी लाइफ में ये अवेकनिंग आ रही है और आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकाल के आपको ये दुनिया दिखाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से समझ लेना, हर चीज़ एकदम टोना टोटके में मत जाया करो, हर चीज़ टोना टोटका नहीं होती। तो बस कुछ नक्षत्र वगैरह, ग्रह नक्षत्र वगैरह भी हो सकते हैं जो ख़राब हो आपके, जिसने आपको इस प्रॉब्लम में डाला हो, बट आप उससे मुझे रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और रिकवरी बहुत ही बेमिसाल है, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।